हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक 12th क्लास का टॉपिक है। इसमें हम 12th क्लास के जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उन सभी को आज कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो है वीडियोस बेसिकली यहाँ पर फार्मेसी वाले जो बच्चे हैं जिनको फार्मेसी का एग्जाम देना है दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, ठीक है, तो उस टॉपिक का उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पहले हेल्थ और डिजीज दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ हमें कैसे पता चलेगा, हेल्थ किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन जो है वो समझनी पड़ेगी। हेल्थ की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, ठीक है। तो अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हेल्दी है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम किसी पर्सन को खुद एनालाइज करके कैसे बोलते हैं कि ये इंसान हेल्दी है। देखिए यहाँ पर हेल्दी पर्सन को इससे कंपेयर मत कीजिए कि वो इंसान मोटा है दैट मीन्स कि वो हेल्दी है। जो पतला होता है वो भी हेल्दी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेल्थ को इस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे किसी के मोटापे से या किसी के पतलेपन से, ठीक है। हम यहाँ पर हेल्थ को जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो फिजिकली कोई इंसान कैसे फिट है, ठीक है। इंसान ना ही तो ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है। मेंटली फिट होने का मतलब क्या है कि उसको किसी भी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है वो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान मेंटली फिट है। सोशली कैसे फिट हो सकता है कोई पर्सन, सोशली फिट होने का मतलब क्या है कि कोई पर्सन है उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है मतलब मान लो वो मर्डरर है या थीफ है तो वो क्या है, सोशली वेलबींग नहीं है, ठीक है। तो फिजिकली, मेंटली और सोशली किसी पर्सन का वेलबींग होना दैट इज हेल्थ, वो उसकी हेल्थ को डिफाइन करता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी हुई है कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इंसान क्या है, हेल्दी है, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा है, ठीक है। चलिए अब अगला एक टॉपिक है, हम उसको कवर करते हैं कि इसमें इम्यूनिटी देखिए, डिजीज हमें कोई कॉज करेगा, कोई भी पैथोजन है जो हमें डिजीज कॉज करेगा। आप देखते हैं कि एक क्लास में जो 40-50 स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में हम देखें तो देखिए जैसे कि कोविड वायरस की बात कर लेते हैं। कोविड वायरस सबको तो नहीं हुआ है ना। कोविड वायरस जो है सभी जितने भी इंडिया के पीपल की बात कर लेते हैं कि इंडिया में जितने भी पीपल है सबको कोरोना वायरस नहीं हुआ है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कोरोना वायरस का कोई प्रभाव, कोई उनके अंदर कोई वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इम्यूनिटी क्या है, बूस्ट है, अच्छी इम्यूनिटी है उनके पास। समझ में आ रहा है। जिसको कोरोना वायरस हो गया, कोविड जिसको हुआ, उसकी इम्यूनिटी कैसी थी, लो थी। वो जो था एंटीजन, जो वायरस था उससे फाइट नहीं कर पाया है ना, तभी तो उसको कॉज कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या कि कोई भी हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी, लिखते हैं इसको, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद एंटीजन। देखिए एंटीजन वर्ड ध्यान रखिए, एंटीजन जो होता है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बोल सकते हैं जो हमें डिजीज कॉज करेगा। वो प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंस कह सकते हैं हम इसको, डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन वर्ड हम इस चैप्टर में बार बार सुनेंगे, तो इसको आपको समझ लेना है कि जो एंटीजन होता है वो होता क्या है, ठीक है। एंटीजन किसी
फॉरेन पार्टिकल को बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमको क्या करता है, कोई भी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो हमें क्या करे, एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस करने में मदद करे, समझ में आ रहा है, उसके अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करे, हमें उससे बचाए, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्लियर हो गया होगा अब सबको। चलिए, अब इम्यूनिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इम्यूनिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पहले समझ लेते हैं दोनों होता क्या है, उसके बाद इनके डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। इनेट जो होता है ये इस टाइप की इम्यूनिटी होती है कि कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके बाय बर्थ उसको ये वाली इम्यूनिटी मिल जाती है। एक्वायर्ड जो होती है जब वो बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है उसके बाद जो वो इम्यूनिटी एक्वायर करता है, एडेप्ट करता है, अपनाता है, उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर इसको एडेप्टिव भी बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड वाली, ये आफ्टर बर्थ मिलती है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ये बाय बर्थ ही मिलती है और ये आफ्टर बर्थ मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि हम इनेट इम्यूनिटी के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। जब हम कोई भी नोज में हमारे म्यूकस सिक्रीट होता है, हमारा जो ट्रैकिया होता है जिसके अंदर से जो एयर है वो पास होती है लंग्स को, उसमें भी म्यूकस सिक्रीट होता है। कि हो सकता है कि हम माउथ के थ्रू कोई वायरस बैक्टीरिया, क्योंकि हवा में तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना, हम फिर भी उसमें कुछ इंसान होता है वो बीमार पड़ जाता है, कुछ बीमार नहीं पड़ता। जो बीमार पड़ गया उसकी इम्यूनिटी लो है, जो बीमार नहीं पड़ा उसकी इम्यूनिटी क्या है, हाई है, अच्छी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई मॉस्किटो ही है, मच्छर के काटने से भी मलेरिया या अलग अलग तरीके की डेंगू डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस केस इसको क्या बोलते हैं कि इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि हमें किसी मॉस्किटो ने काटा, अब मॉस्किटो की बात हम एक्वायर्ड अभी हम डिजीज वाले में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि म्यूकस सिक्रीट होना हमारी बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होगा, अगर हमारे नोज में म्यूकस सिक्रीट होता है तो इसका क्या इसका बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे नोज के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो वो म्यूकस के अंदर फंस के रह जाएगा, वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म नहीं कर पाएगा, वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। म्यूकस जो होता है हम वो एक्वायर नहीं करते, वो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी का फीचर है। एक्वायर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्वायर्ड में क्या होता है कि ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ये हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होते हैं, जो कि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है, वो हमारी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। ठीक है, तो इस केस में हमने एक्वायर्ड इनेट की बात कर ली। अब इम्यूनिटी के और दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कि किसी भी एंटीजन ने क्या किया, हमें हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है, दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। के अगला टॉपिक हमारा एंटीबॉडी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एंटीबॉडी वो केमिकल है जो एंटीजन के अगेंस्ट रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरीके से इसको हम एक मेडिसिन का भी काम करता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए कि एंटीजन कांटेक्ट में आया, अब हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत एंटीबॉडी रिलीज करने लगती है, तो इसको एक्टिव टाइप इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव में मान लीजिए इसको पैसिव, आपने एक्टिव पैसिव भी पढ़ा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव में नहीं होती है। चलिए, तो पैसिव, यहां पर जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि इसको भी एक एग्जाम्पल के समझते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया। अब स्नेक का जो वैनम है वो उसके बॉडी में एंटर कर चुका है।
अब बॉडी के अंदर ये एंटीजन गया, अब वो एंटीबॉडी रिलीज करेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी रिलीज होने का जो प्रोसेस है ये काफी स्लो होता है, ठीक है, ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। अब जब तक उसके बॉडी के अंदर वैनम के अगेंस्ट एंटी वैनम बनेगा, एंटी वैनम वैनम के अगेंस्ट, ठीक है, तो तब तक तो क्या होगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको बाहर से एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी वैनम देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि उस पर्सन का जो उसको स्नेक ने काटा है वो तुरंत ही क्या हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो जब तक बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी तब तक क्या होगा, वो जो पर्सन होगा वो मर चुका होगा। तो इसको बोलते हैं पैसिव टाइप, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो हमारा अगला टॉपिक है। एंटीबॉडी के बारे में समझ लेते हैं। एंटीबॉडी मैंने अभी बताया कि एंटीबॉडी वो केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है और फाइट करता है अगेंस्ट एंटीजन, केमिकल वर्क अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। ये ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, आईजीजी, आईजीए, ठीक है, टाइप्स होते हैं इसके, आईजीजी, आईजीए, आईजीई एक्सेट्रा। बुक के अंदर दिए हुए बहुत टाइप के एंटीबॉडी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं आपको एक और बता दूं कि आईजीए एंटीबॉडी जो है ये कोलोस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम का मतलब जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी, जब जो डिलीवरी वाला प्रोसेस है जब वो हो जाता है उसके बाद जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसको कोलोस्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस बॉडी उस जो वो जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ उसके अंदर बहुत तरीके के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीबॉडी जब वो बच्चा न्यू वर्ल्ड में आता है तो उसको जो एनवायरमेंट के अंदर जो भी हमारे पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि आते ही तो हम उसको खाना वाना खिला नहीं सकते उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खिला सकते, समझ में आ रहा है। तो कोलोस्ट्रम जो है उसको उस टाइम पर पिलाना जरूरी होता है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी जो हो वो बूस्ट हो और जो भी पैथोजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ वो फाइट कर सके, ठीक है। चलिए कोलोस्ट्रम की बात हो गई, एंटीबॉडी की बात हो गई। अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड से बना होता है। आपने कभी लिम्फ नोड की नाम सुना है? चलिए, लिम्फ नोड हमारी बॉडी के आर्मपिट्स या ग्रॉइन एरिया में प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड जो होते हैं ये लिम्फ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है और ये लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये ऐसे लिम्फ नोड हमारी बॉडी के अंदर बहुत जगह प्रेजेंट है और उन्हीं सारे लिम्फ नोड को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए एलर्जी, अगला टॉपिक हमारा एलर्जी है। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी जैसे कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारा एडवर्स इफेक्ट, किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट, जैसे कि बहुत लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। अगर प्लांट का पॉलन ग्रेन, फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो आता है पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि उसको छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हर तरीके के पर्सन को हर किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब क्या कि बॉडी जो होती है किसी भी चीज के अगेंस्ट में एडवर्स इफेक्ट देती है, दैट इज एलर्जी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो, देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर जो बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स वर्क अगेंस्ट बॉडी सेल,
देखिए इस केस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी के जो अपने सेल्स हैं उनके अगेंस्ट ही क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी के सेल्स को ही एंटीजन मानने लगते हैं। तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे हैं। इसमें हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको यहाँ पर हमारी बॉडी जो होती है एंटीजन मानने लगती है और अपने बॉडी के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है और अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। चलिए अगला हम कुछ अब डिजीज के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो हमारा डिजीज है उन सभी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला डिजीज है हमारा एड्स। आपको पता है कि जो एड्स होता है वो HIV वायरस कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, और HIV की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एड्स की फुल फॉर्म मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें डी नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको डेफिशिएंसी वायरस, अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है कि बच्चे टिक कर देते हैं ऑप्शन में ह्यूमन इम्यूनो वायरस, लेकिन ये गलत होगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द करेक्ट आंसर। HIV की फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। अब देखिए एड्स के अंदर क्या होता है, HIV का जो वायरस होता है ये बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, लो कर देता है। जो इम्यूनिटी होता है उसको लो कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के डिजीजेस होने लगते हैं, ठीक है। अब अगर एक पर्सन को एक से ज्यादा डिजीज होने लगे तो उस पर्सन की जो लाइफ लॉन्ग होगी, लाइफ स्पैन होगी, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो एड्स होता है उसके अंदर जो पर्सन होती है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। उससे क्या होता है, और इसके देखिए इसको क्योर करने का तरीका क्या है, अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए अगर एड्स के बारे में तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लाइफ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मतलब 2 साल 3 साल, अगर लास्ट स्टेज में पता चले तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हम उसकी लाइफ स्पैन को इतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसको क्योर नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ठीक है। ये था HIV के बारे में, एड्स के बारे में। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। इसको इधर करते हैं, यहाँ पे कैंसर जो होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है बिनाइन, एक होता है बिनाइन होता है, और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट देखिए 2 टाइप के कैंसर है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो होता है लेस डेंजरस होता है, ये वाला मोर डेंजरस होता है, ठीक है। अब इसका कॉज देख लेते हैं कि कैंसर जो होता है वो करता कौन है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। हमारी बॉडी के अंदर ये वाले जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब कोई ह्यूमन रेडिएशन की कांटेक्ट में आता है, एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो कैंसर के सेल होते हैं, कैंसर का जो जीन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, ये एक्टिव हो जाता है और ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन्कोजीन, प्रोटो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ऑन्कोजीन इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ऑन्कोजीन में ये कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये कैंसर करना बॉडी में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बेनाइन और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक टाइप के कैंसर है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो बिनाइन होता है, मैंने भी बताया कि ये क्या है, लेस डेंजरस है और ये ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। बिनाइन में क्या होता है कि इसके अंदर जो बॉडी में अब किसी एक पार्ट में अगर कैंसर हुआ है, अगर किसी एक पार्ट में कैंसर हुआ है तो कैंसर रिस्ट्रिक्टेड रहता है उसी एरिया में,
लेकिन इस मैलिग्नेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके एक बॉडी पार्ट में अगर कैंसर हुआ तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल्स, कैंसर में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से जिस पार्ट में भी कैंसर हुआ है वहां का मास इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैलिग्नेंट में कि ये जो एक पार्ट में अगर कैंसर हुआ है तो यहाँ के सेल्स क्या होते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं बॉडी में थ्रू ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं और जहां जहां बॉडी के पार्ट में जाते हैं वहां वहां पर ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैलिग्नेंट में कैंसर जो होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है, लेकिन बिनाइन में क्या होता है, वो एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का कैंसर है तो इसमें रेडिएशन वगैरह यूज करके भी क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको बर्न कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब मलेरिया की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मलेरिया। देखिए मलेरिया जो होता है ये एक प्रोटोजोआ कॉज करता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद आपको ये मैं बता दूं कि मलेरिया कॉज करने वाला जो मच्छर है उसका नाम होता है एनोफिलीज, जो कि एक फीमेल मॉस्क्यूटो है। तो फीमेल मॉस्क्यूटो जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है। चलिए अब मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो तरीकों में होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर होती है और सेक्सुअल मॉस्क्यूटो के अंदर, ठीक है। दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है, एसेक्सुअल के अंदर और एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। ये अपनी दोनों लाइफ साइकिल को ह्यूमन और मॉस्क्यूटो के अंदर क्या करती है, कंप्लीट करती है। दिस इज कॉल्ड मलेरिया, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन से डिजीज का कौन सा पैथोजन है, ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जाता है क्योंकि पैथोजन जो होता है मोस्ट ऑफ बच्चों को ये पता होता है कि मलेरिया में ऐसा ऐसा होता है, एड्स में ऐसा होता है। एड्स कॉज कौन करता है, कैंसर कॉज कौन करता है, मलेरिया कॉज कौन करता है, आपको पैथोजन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिक। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिक जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है जो इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन पता है आपको, इंटेस्टाइन जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको अफेक्ट करता है, हार्म करता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर क्या करता है, परफोरेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये बेसिकली बच्चों के अंदर देखा गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती इसमें, और और इसमें डायरिया, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिक। अगला है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है ये एक राउंड वर्म है, ये एक राउंड वर्म का नाम है एस्कैरिस, ठीक है। ये वर्म्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं और हमारी बॉडी जो हम खा रहे हैं वो उसका जो आधा से ज्यादा पार्ट है वो ले लेते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वीक होने लगती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दूसरा पैरासिटिक एनिमल जो है वो जाकर के बैठा हुआ है और वो हमारी बॉडी का फूड इनटेक किए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस जो होता है ये एक वर्म की वजह से होता है, वर्म का नाम है फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म जो होती है, ये वर्म जो होती है ये क्या करती है, पैरों के थ्रू, जो हमारा पैर होता है उसके जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटर करती है, फिर हमारी बॉडी के एंटर हमारे ब्लड के थ्रू लंग्स में जाती है, लंग्स के थ्रू हमारे माउथ में, और फिर माउथ से हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के फिर हमें क्या करती है, ये अपना नंबर वहां पर इंक्रीज करती है। तो ये जो फिलेरियल वर्म है यहाँ पर इसको हुक वर्म भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिलेरियल वर्म जो है ये यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम है वुर्सिरिया बैंक्रॉफ्टी। ये जो बैक्टीरिया होती है ये कैरियर होती है, ये क्या करती है, जो जिसको भी एलिफेंटेसिस हो चुका है उसकी बॉडी का ब्लड सक करती है और दूसरे के अंदर डाल देती है, तो उसकी वजह से उसको भी क्या होता है, एलिफेंटेसिस हो जाता है, ठीक है।
चलिए, इसमें जो इसका जो सिम्टम ये है कि इसमें बॉडी जो होता है, ये बेसिकली लोअर लिम्स में होता है या जिस पार्ट में भी ये होगा उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। एलिफेंट के लाइक जो होता है उसका पैर हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटिसिस डिजीज का नाम दिया गया है। अगला क्या है हमारा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में बेसिकली आपको पता होगा एड्स आते हैं इसके, ये मेल के अंदर रिंग वर्म कॉज करती है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें हम कुछ फंगस के नाम देख लेते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरम एक है, माइक्रोस्पोरम ये भी एक फंगी है। ठीक है, अगला क्या है टाइकोफाइटन, और भी इसके बहुत सारे फंगस हैं जो रिंग वर्म कॉज करते हैं मेल्स के अंदर। ज्यादातर मेल्स के अंदर ये क्या करते हैं, रिंग वर्म कॉज करते हैं, जिसको दाग खाद खुजली कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पर्सन फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, अगर उसका यूज करा हुआ कोई क्लोथ कोई दूसरा पर्सन यूज कर ले तो उसको भी ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि ईचिंग वगैरह होती है, रेडनेस हो जाती है, ड्राइनेस होती है जहां पर भी रिंगवर्म है। ठीक है, तो इसको भी क्योर किया जा सकता है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टाइफाइड। टाइफाइड जो कॉज करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है साल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया क्या करती है, ये बैक्टीरिया जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर फीवर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, आपको पता है टाइफाइड के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड का पैथोजन है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्या है निमोनिया। निमोनिया जो होता है लंग के अंदर इन्फेक्शन होता है, इसमें जो पर्सन होता है इन्फेक्टेड पर्सन उसके अंदर लंग में क्या होता है इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पैथोजन होता है इसका निमोनिया का, वो क्या करता है एल्वियोलिस के अंदर एंटर करके एल्वियोलिस के अंदर जो म्यूकस होता है उसका सिक्रीशन बढ़ाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रीशन जब वहां पर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो एल्वियोली सेक्स के अंदर गैस फिल होना चाहिए जो हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन क्या होता है उसमें ऑलरेडी म्यूकस उसमें आधा फिल होता है, तो बहुत ही कम गैस जो होती है या बहुत ही कम ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, इस केस में अस्थमा वगैरह हो जाता है लोगों को। ठीक है, चलिए कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है हमारा रीनोवायरस। रीनोवायरस जो होता है ये कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड पता है आपको किसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर खांसी जुकाम वगैरह हमें हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली 1 वीक के अंदर ये ठीक हो जाता है, इस वायरस की वजह से होता है ये। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा ड्रग्स। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हेल्थ के बारे में पढ़ा, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, उसके बाद हमने कुछ एंटीबॉडीज, लिम्फेटिक सिस्टम, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ डिजीज के डिस्कस किए। चलिए अब ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ड्रग्स, आपको पता है कि ड्रग्स वो चीज है, वो सब्सटेंस है जिसका यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉफ सिरप वगैरह आप पीते हैं, जो मेडिसिन आप लेते हैं, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ टाइप के ड्रग्स दिए हुए हैं, ओपोइड, कैनाबिनॉइड्स और कोकीन। ये 3 टाइप के ड्रग्स जो है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे। ठीक है, अच्छा ओपोइड्स ड्रग्स जो होते हैं इसको बेसिकली जब ट्रीटमेंट किया जाता है या जब सर्जरी होती है तो उसको ये वाला ड्रग दिया जाता है ताकि वो बेहोश करने के लिए। ठीक है, ये सारे ड्रग्स जो होते हैं इनका भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कोकीन टाइप का जो ड्रग होता है, लोग इसको आजकल गलत तरीके से भी यूज करने लग गए हैं। आपको पता है कि जो यंगस्टर है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली 8 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, ड्रग्स से एडिक्टेड हो जाते हैं।
ठीक है, वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज। क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्रग एब्यूज का मतलब, अच्छा आपको एक और बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि जो ये बच्चे हैं या इतने एज के जो बच्चे हैं या कोई भी है जो ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रग्स क्यों ले रहा है? ठीक है, उसको ऐसा क्या मिलता है ड्रग्स लेने से? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई इंसान ड्रग्स यूज करने लगता है डे टू डे, एवरी डे, जब उसको लेने लगता है या अगर वो एक बार ही लेता है तभी उसके साथ एडिक्शन लगता है। इस केस में होता क्या है, उसको पता है अच्छी गुड फीलिंग्स आने लगती है, गुड फीलिंग्स आने लगती है, और वो क्या होता है, फटीग नहीं होता, फटीग नहीं होता, थकता नहीं है, फटीगनेस नहीं होती उसको, नहीं होती। ठीक है, देखिए जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो उस केस में क्या होता है कि उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है, लाइक कि बस उसको मतलब किसी के बारे में भी उसको बुरा नहीं लगता, अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, फटीगनेस नहीं होती है। ऐसे इंसान को कभी भी आप देखोगे वो इंसान जितना वो काम करता है उससे ज्यादा काम करने लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो ओवर वर्क करने के लिए या जो अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज करने लगते हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है, इससे वो अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज। अगर आप इसको 1 या 2 बार लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपको इसकी हैबिट लग जाएगी, जिसको हिंदी में लत कहा जाता है। ठीक है, और इस लत को ठीक करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो होप कि ड्रग्स यूज ना करें, ड्रग एब्यूज ना करें, ड्रग्स का यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, उसको वहीं तक सीमित रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।